नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी के सबसे ऊपर टॉप लेवल पर जिस तरह का टकराव है, खींचतान है, वो अब किसी से छुपी नहीं है। आप भी जानते हैं कि एक तरफ मोदी हैं, अमित शाह हैं, गुजरात लॉबी है, दूसरी तरफ नितिन गडकरी हैं और भी कई नेता हैं, राजनाथ हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है इस बार नितिन गडकरी का टिकट कट जाए और भी कई बड़े बागी नेता जो हैं उनका टिकट कट जाए। राजनाथ सिंह, इनको लेकर भी कहा जा रहा है कि इनका क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इन अटकलों के बीच में एक फैसला जैसे होकर रहेगा, और वो फैसला है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी पहली बार बीजेपी को नमस्कार करते हैं। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खबर यह है कि वरुण गांधी शायद कांग्रेस चले जाए, कांग्रेस में जा सकते हैं। और उस कांग्रेस में जा सकते हैं जिस कांग्रेस के गांधी नेहरू परिवार में आग लगाकर, उसमें दरार डालकर बीजेपी ने बरसों तक मेनका और वरुण गांधी को अलग रखा गांधी परिवार से। यानी जो परिवार के बीच में, भाइयों के बीच में जो दरार डाली, जिसमें बीजेपी की भूमिका रही अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर और अमित शाह तक और मोदी तक, अगर वो एक हो गए, एकजुट हो गए, एक छतरी के नीचे आ गए, वरुण गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो सोचिए कि फिर देश की राजनीति में क्या असर पड़ने जा रहा है, और खासकर हिंदी हार्टलैंड में इसका क्या असर पड़ने जा रहा है। अब दोस्तों, मोदी जी और अमित शाह की बड़ी अजीबोगरीब सियासत है, और ऐसी सियासत है जहां वो वरुण गांधी को कुछ देना भी नहीं चाहते, और वो ये भी चाहते हैं कि वरुण गांधी भाजपा भी ना छोड़ें, क्योंकि एक बार अगर वरुण गांधी भाजपा से निकले और कांग्रेस में गए तो फिर बहुत सारे राज, बहुत सारे सीक्रेट्स मोदी जी के, मोदी सरकार के, बीजेपी के, आरएसएस के, वो साथ लेके जाएंगे। तमाम पोल पट्टियां खोलेंगे चुनावी साल में। और एक चीज याद रखिएगा कि वरुण गांधी के अंदर वो हिम्मत है, वो कुवत है कि वो खुलकर बोलते हैं। और लोग ऐसा कहते हैं कि मोदी जी अगर किसी से थोड़ा घबराते हैं तो वरुण गांधी और मेनका गांधी से घबराते हैं। और शायद इसकी वजह यह है कि अगर आप किसी जानकार से बात करेंगे, किसी पॉलिटिकल पंडित से बात करेंगे, तो वो यही कहेगा कि पिछले 50 साल में अगर हिंदुस्तान की राजनीति में, सियासत में कोई मर्द पैदा हुआ तो वो मोदी नहीं थे, वो संजय गांधी थे, जो भरी जवानी में जिनका एयर क्रैश हो गया था। और संजय गांधी के जो डीएनए है, जो गुण है, जो हिम्मत है, जो कलेजा है, वो कलेजा आपको वरुण गांधी में दिखेगा। खुलकर बोलता है, फ्रंट फुट पे खेलता है। हम जैसे लोग फांसी खाने के लिए पैदा हुए, फांसी खाने के लिए, गोलगप्पा खाने के लिए नहीं, फांसी खाने के लिए पैदा हुए हैं। अब वो संजय गांधी जिन्होंने अपनी मां इंदिरा गांधी को जेल से निकाला, निकालने के बाद जनता पार्टी को हराया और दोबारा बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ जिस संजय गांधी ने अपने मां को सत्ता दी, उनकी मौत जो हुई, जो हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ कि संजय गांधी होते तो देश का मुस्तकबिल क्या होता, फिर राजीव गांधी क्या होते, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इतना चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जिस वरुण गांधी में संजय गांधी का डीएनए है और कहीं ज़्यादा रिफाइंड है, वो अगर कांग्रेस में लौटे और राहुल गांधी ने उनको आश्रय दिया तो ये तय मानिए कि देश की सियासत में उबाल आने वाला है। खासकर स्लॉग ओवर्स में, आखिरी साल में चुनाव के एक उबाल आएगा। बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल डेवलपमेंट होंगे, और उसको तार तार करने के लिए, उसका दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए, आपको समझाने के लिए कांग्रेस कवर करने वाले सबसे वरिष्ठ संपादक 30 साल से जो दिल्ली में कांग्रेस कवर कर रहे हैं, अमर उजाला के कंसल्टिंग एडिटर विनोद अग्निहोत्री रहेंगे। उनसे मैं बातचीत करूंगा, अंदर की बातें बताऊंगा मैं आज आपको।
अब दोस्तों, वो चाहे बेरोज़गारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसान आंदोलन हो, या मोदी जी के मंत्री के बेटे ने जिस तरह से किसानों पर गाड़ियाँ चला दी थी, रौंद दिया था, इन सारे ज्वलंत मुद्दों पर जिस तरह से वरुण गांधी बीजेपी के एमपी होते हुए, सदन में रहते हुए, जिस तरह से मोदी सरकार पर हमला करते हैं, सच बोलते हैं, कई लोग इनको कहते हैं बीजेपी में कि मर्द अगर कोई है तो वरुण गांधी है। मैं उस पर आऊँगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब वरुण गांधी अगर कांग्रेस में जाते हैं, तो क्या फिर भूचाल आने वाला है, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन जो यंग व्यूअर्स हैं, हमारे जो यंग व्यूअर्स हैं, उनको मैं थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँगा वरुण गांधी में। सिर्फ 1-1.5 मिनट आपका लूँगा, थोड़ा सा इनको अपडेट कर दूँ, फिर आते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर। जो भूचाल आने वाला है उस पर मैं आऊँगा, लेकिन पहले वरुण गांधी पर अपडेट कर देते हैं। अब दोस्तों, जिस वक्त वरुण गांधी सिर्फ चंद महीनों के थे, 2-3 महीने के थे, पैदा ही हुए थे, उसी वक्त इनके पिता यानी संजय गांधी, इंदिरा गांधी के छोटे बेटे, प्लेन क्रैश में दिल्ली में उनकी डेथ हो गई। और उसके चंद साल बाद, 3-4 साल बाद, यानी 1984 में इनकी जो दादी हैं, उनको असैसिनेट कर दिया, उनकी मौत हो गई एक आतंकवादी हमले में। और कुल मिलाकर आप कह सकते हैं बहुत कच्ची उम्र में जो कष्ट झेला इस लड़के ने, शायद ही उसको कोई समझ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक किरदार भी बना। और किरदार ऐसा है कि वरुण गांधी आज की तारीख में उन चंद गिने हुए एमपीज में जो तनख्वाह घर नहीं ले जाते अपनी, बहुत कम एमपी होंगे, 2 या 3, तनख्वाह घर नहीं ले जाते। ये तनख्वाह जो है उन किसानों को दे देते हैं जिनके परिवार में कोई ना कोई खुदकुशी हुई है गरीबी की वजह से। खुद सुनिए क्या कह रहे हो। आपको पता है कि 13 साल से मैं सांसद हूं, मैंने आज तक कभी संसद की तनख्वाह नहीं ली। हर महीने मेरी तनख्वाह देश के ऐसे किसान परिवार के पास जाती है जिसके मुख्य कमाने वाले व्यक्ति ने आत्महत्या की है, उनके परिवार के पास मेरा चेक जाता है, चाहे वो कश्मीर का हो या तमिलनाडु का हो। अब वरुण गांधी जो हैं, क्योंकि कांग्रेस में सत्ता का सुख नहीं भोगा, कांग्रेस में थे नहीं, और बीजेपी ने हमेशा पोजीशन टाइट रखी, पर कतरती रही, तो वहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा सत्ता का सुख भोगा नहीं। इसलिए बहुत ज़्यादा आप इनको रईस नहीं कह सकते, आप इनको खरबपति नेता नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी आप दिल देखिए, संजय गांधी का डीएनए आप देखिए, वरुण गांधी को देखिए कि जब कोविड आया और ये अपने क्षेत्र में गए और दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोगों को पूरी तरह से आप कह सकते हैं लॉकडाउन में लोग त्राही त्राही कर रहे थे, वरुण गांधी ने बिना सरकार के मदद के अपने बेटी के जो फिक्स डिपॉजिट थे बैंक में, एफडी तोड़वा के पैसा बांटना शुरू कर दिया। अपनी बेटी की एफडी तोड़ी मैंने बैंक से, क्योंकि मेरी मां ने मुझे कहा कि ये वो समय है जब चुनाव हम लड़ते हैं तो हम इन लोगों को बोलते हैं आप हमारे परिवार हो। आज इन परिस्थितियों में तुमको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि तुम परिवार मानते हो सबको। एक और बात कि ये एकमात्र ऐसे एमपी हैं जो सबसे ज़्यादा अखबारों में लिखते हैं। अंग्रेज़ी में पहले पोइट्री करते थे, उसके बाद किसानों पे किताब लिखने लगे, और बहुत कम उम्र में वरुण गांधी ने कई किताबें लिख डाली हैं। लगातार किताब लिखते हैं, अखबारों में लेख छपते हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसी इमेज है जहां पर आपको इंदिरा गांधी का रिफ्लेक्शन दिखेगा। मुस्लिम भी, वहाँ भी मुस्लिम समाज में भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी हालांकि है, थोड़ा सा प्रो हिंदू इमेज, और जो हिंदू मेजॉरिटी वोटर है जो कांग्रेस से खिसक गया है, उसमें भी ठीक ठाक इन्होंने रंग बना रखा है अपना। तो कुल मिलाकर इंदिरा गांधी टाइप के एक नेता हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपको नेहरू गांधी परिवार की छाप दिखेगी। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा समय आपका न लूँ, सीधे एनालिसिस करें, सीधे हम ये देखें कि वरुण गांधी अगर कांग्रेस में गए तो फिर मोदी और शाह के लिए चुनावी बरस में क्या मुसीबत आने वाली। सीधे चलेंगे अग्निहोत्री जी के पास। विनोद जी, जो सिनेरियो है इस वक्त बीजेपी का, अगर हम आंतरिक कलह देखें, अंदर की कलह देखें, तो बगावत के तो बहुत स्वर हैं, लेकिन एक स्वर इतना मुखर और प्रखर हो चुका है वरुण गांधी का कि ऐसा लगता है कि जिस तरह से उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी का नाम हटा दिया, जिस तरह से कार्यकारिणी से उनको बाहर कर दिया गया है, ज़्यादातर वो फैसले लेते नहीं हैं, किसी फैसले में वो शामिल नहीं हैं,
और लगातार वरुण गांधी हमले पर हमला बोल रहे हैं बीजेपी पर और खासकर मोदी जी की नीतियों पर। आपको क्या लगता है कि वरुण गांधी को इस बार, अगर मैं बहुत बेबाक आपसे जवाब चाहूं, क्या लोकसभा में वरुण गांधी को बीजेपी से टिकट मिलेगा? लक्षण क्या दिख रहे हैं आपको? मुझे लगता है कि राजनीति की जो वरुण गांधी की जो राजनीति जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जिस तरह से उनके लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं, यदाकदा बयान भी आ जाते हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, हेल्थ के इश्यूज हो, कोरोना का मामला हो, वो लगभग जो है अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। और इससे साफ जाहिर है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो आधिकारिक लाइन है उससे वो अलग चल रहे हैं। तो जाहिर है इसका मतलब वो ये उनका एक सुनियोजित निर्णय है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के टिकट की अपेक्षा रखते अगले 2024 में तो ये लाइन नहीं लेते। वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे दूसरी पार्टियों के वफादार या भाजपा के दूसरे वफादार सांसद हैं, वो उसी तरह से उसी शैली में रहते और रोज मोदी जी के समर्थन में, अमित शाह जी के समर्थन में और पार्टी की सरकार के समर्थन में ट्वीट करते। और जो आपने कहा कि उन्होंने अपना वो हटा लिया, सारी चीजें नहीं करते, खुद ही बागी तेवर अपनाए हुए हैं। तो इसका मतलब ये एक सही तय है कि उनको भी शायद 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नहीं लड़ना है। और जब ये उनकी लाइन है तो भाजपा भी उनको टिकट देगी, मुझे इसमें संदेह है। चाहे वो तेजस्वी की पार्टी हो या जेडीयू हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, किसी पार्टी में जो कद है वरुण गांधी का वो फिट होते मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि जहां भी वो जाएंगे नंबर 3 नंबर 4 पे ही उनको बैटिंग करनी पड़ेगी। घूम फिर के विनोद भाई जो ध्यान आता है वो कांग्रेस का आता है। कांग्रेस जो उनकी पार्टी रही है, और मैं इधर देख रहा हूं कि इंदिरा जी के बारे में उनके ट्वीट्स आ रहे हैं, उनके ट्वीट राजीव गांधी के बारे में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर वरुण गांधी का कांग्रेस के प्रति लगता है, और प्रियंका से भी इस तरह की मैसेजिंग दिखती है पर्दे के पीछे कि जहां ये खिड़की खुल सकती। आपको लगता है कि वरुण गांधी के लिए कांग्रेस खिड़की खोल सकती है? थोड़ा सा राहुल एक बड़ा दिल दिखा सकते हैं छोटे भाई को लेने के लिए? देखिए दीपक जी, कांग्रेस तो स्वाभाविक पार्टी है वरुण गांधी के लिए, क्योंकि उनके पिताजी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, इंदिरा जी के बेटे थे। और अगर उनकी असामयिक मृत्यु नहीं होती हवाई दुर्घटना में, प्रधानमंत्री वही से तो प्रधानमंत्री बनते हो आज वरुण गांधी जो है राहुल गांधी की जगह वरुण गांधी होते। उस तरह से राजीव जी तो राजनीति में थे नहीं उस समय। तो लेकिन वो नियति का खेल था कि संजय जी को की मौत हो गई इस समय और सारा कालक्रम बदल गया। वरुण जी ने कभी भी आप उनका एक भी ऐसा बयान नहीं मुझे याद आता है जो उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ दिया हो। बीजेपी में रहते हुए भी सांसद रहे, वो 2009 से लगातार सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे पब्लिक डोमेन में हो। कभी भी उन्होंने भारत जो कांग्रेस और जो प्रथम परिवार कांग्रेस का है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी जो नहीं है, इंदिरा जी तो खैर उनकी दादी है, जितनी उनकी दादी है उतनी राहुल गांधी की दादी है। लेकिन ये जो परिवार है राजीव सोनिया परिवार और जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है, उनको उन्होंने कभी उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। ये एक नोट करने वाली चीज है। फिर वो अमेठी की वो घटना नोट करने वाली चीज है। तो एक और बात है कि राजनीति से इतर पारिवारिक स्तर पर इन तीनों मतलब दोनों भाई और बहन प्रियंका जी, इनके रिश्ते सामान्य और सहज हैं। खासकर प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के बीच तो जो हम लोग अक्सर सुनते भी रहते हैं, संवाद भी होता रहता है टेलीफोन से या जैसे मिलना जुलना जो भी हो। यहाँ तक रॉबर्ट वाड्रा से भी उनके बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं जो जानकारी मिलती है। तो उस हिसाब से वो एक गैर राजनीतिक रूप से संवाद होता रहा है। और अभी हाल ही में उन्होंने जन्मदिन सोनिया गांधी का था, शायद उस पर उन्होंने सोनिया जी को बधाई भी दी। ये दिसंबर 11 दिसंबर या परिवार सहज है। तो इस तरह से रिश्ते तो सहज हैं उनके। अब राजनीतिक रूप से जो है वो कांग्रेस में उनकी एंट्री कब होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी, ये थोड़े प्रश्न ऐसे हैं जिन पर अभी गहन विश्लेषण की आवश्यकता है। क्योंकि ये मामला परिवार का है असल में दीपक जी। इसमें मान लीजिए दीपक शर्मा को और कांग्रेस में जाना हो तो ये फैसला तो कांग्रेस का प्रभारी भी ले सकता है जो उस राज्य का हो जहां दीपक शर्मा है, लेकिन या खड़गे जी अध्यक्ष है। लेकिन वरुण गांधी की एंट्री कांग्रेस में ये फैसला तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के
बीच में ही तय होना है, क्योंकि परिवार का फैसला है। खाली पार्टी में ही जाना नहीं होगा उनका, परिवार की भी एकता होगी ये। जो कांग्रेस का जो वोट बैंक है, वोट शेयर है, खासकर अगर हम कास्ट की बात करें तो डेटा ये बताता है कि 45% से ज्यादा अपर कास्ट वोट, जिसमें ठाकुर है, जिसमें बनिया है, जिसमें काइस्ट वोट है, जिसमें ब्राह्मण वोट है और भूमिहार वोट है, ये वोट बड़ी तेजी से 45% से ज्यादा निकल गया। और ओबीसी 10 से 15% कांग्रेस के पास से निकल गया। और मुस्लिम जस का तस है, मुस्लिम बढ़ा नहीं, लेकिन पंडित, ठाकुर, सवर्ण ये बहुत तेजी से घटे हैं, मोर देन 45%। आपको लगता है कि ये जो हिंदू अर्बन मेजॉरिटी है, जो अर्बन हिंदू है शहर का, कस्बे का, ये जो निकल गया है, ऐसी स्थितियों में अगर वरुण गांधी जैसा एक लीडर आता है कांग्रेस में और नंबर 3 या नंबर 4 पे खेलता है वो, तो कैसे कांग्रेस को लाभ मिलेगा इस हिंदू वोट बैंक को अट्रैक्ट करने में, क्योंकि वो बीजेपी के ताजा ताजा बैकग्राउंड से आ रहे हैं। देखिए दीपक जी, वरुण गांधी अगर कांग्रेस में आते हैं और परिवार की एकता होती है, तो सबसे पहला तो लाभ कांग्रेस को ये होगा कि जो कांग्रेस का वर्कर है, जो फुट सोल्जर है कांग्रेस का गांव गांव, वो उत्साहित हो जाएगा। वरुण गांधी की एक अपील है अर्बन यूथ में, रूरल यूथ में भी अपील है उनकी। वो जो पढ़ा लिखा, चूंकि लगातार वो देखिए पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो उनकी किताब जो है रूरल मैनिफेस्टो जो है, वो बड़ी शोध वाली किताब है। इसके बाद अभी उनकी एक और किताब आने वाली है जो अर्बन उस पर पॉवर्टी पर है शहर, तो उनके आर्टिकल्स अखबारों में आते हैं। तो इंटेलिजेंसिया के बीच में भी उनकी एक छवि है, पढ़े लिखे नौजवानों के बीच में उनकी एक छवि है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी एंटी हिंदू छवि नहीं है, उनकी एंटी हिंदू छवि नहीं है, क्योंकि बीजेपी में रहे हैं और बीजेपी में रह के भी उन्होंने बीजेपी के तमाम सारे सांप्रदायिक जो आरोपों वाले मुद्दे हैं उनका समर्थन भी नहीं किया उन्होंने। और ठीक है, एक बयान को लेकर के एक बार जरूर उन पर मुकदमा हुआ था और उनको जेल जाना पड़ा था, लेकिन मतलब ये हम मान सकते हैं विनोद भाई, हाई कोर्ट से बरी भी हो गए वो उसको हाँ। लेकर के उस मुद्दे से। तो मैं कह रहा हूं कि उसका फायदा वरुण गांधी को के जरिए कांग्रेस को इसलिए मिलेगा, और खासकर उत्तर प्रदेश में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उनकी जो फॉलोइंग है वो अर्बन यूथ और सब जो आप बात कर रहे हैं, जो मिसिंग है कांग्रेस के पास इस वक्त एक फेस, उसका एक बड़ा फायदा मिल सकता है, बशर्ते कांग्रेस उनको सम्मान के साथ एक उनको सही पोजीशन दे, सही तरीके से लाए, तो निश्चित रूप से उसका फायदा उत्तर प्रदेश में तो मिलेगा ही, उत्तर प्रदेश के बाहर भी मिलेगा। ये मेरा अपना आकलन है। अगर वरुण गांधी आते हैं और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है राहुल गांधी को वरुण के लिए, प्रियंका उनके साथ है, मेनका गांधी क्या रुकावट बन सकती, माँ रुकावट बीच में बन सकती है, या माँ दरवाजा खोल देंगे कि भाई ठीक है, अब हम तो रिटायरमेंट हो रहा है हमारा, आप ही अब आगे बढ़ो। मेनका जी का क्या रोल रहेगा इसमें? कहीं देखिए, वो मुझे लगता है कि मेनका जी का रोल जो है सकारात्मक होगा, क्योंकि मेनका जी अपने बेटे की राजनीति का जो रास्ता है उसको मुश्किल में नहीं करना चाहती। हर माँ जो है, एक माँ की इच्छा होती है कि उसका बेटा जिस रास्ते पर चल रहा है उस पर आगे बढ़े, उस पर जितना आगे बढ़ सकता बढ़े। और उन्हें मालूम है कि वो रास्ता बीजेपी से होकर नहीं जाता है, वो रास्ता कांग्रेस से होकर ही जाता है। तो अगर वरुण गांधी की समान एंट्री होती है कांग्रेस के भीतर, तो निश्चित रूप से मेनका जी को उसमें मेरे हिसाब से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाकी तो माँ बेटे का उनका अपना फैसला होगा जो तय करेंगे। और शायद वरुण जी अगर कांग्रेस के नेताओं के साथ अगर उनकी बातचीत होती है या उनके संवाद प्रियंका जी और राहुल जी से होता है या सोनिया जी को विश करते हैं, तो मेनका जी की जानकारी के बिना नहीं करते होंगे। मेनका जी को पता होगा कि उनके बेटे के अपने परिवार से कम सामाजिक और पारिवारिक संबंध बने हुए हैं। तो अगर वो राजनीतिक रिश्ते भी बनते हैं तो उसमें उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या राहुल को इनसे असुरक्षा महसूस हो सकती है? क्योंकि वरुण गांधी बढ़िया वक्ता हैं, बोलते बहुत अच्छा है, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, पढ़े लिखे हैं, पॉलिटिकली बहुत मैच्योर हैं, और उनकी जो मैच्योरिटी है वो किसी पुराने नेता से कम नहीं है, इंसाइक्लोपीडिया है डेटा का हर तरह का। लेकिन राहुल गांधी की भी जिस तरह की राजनीति है और जिस तरह से वरुण की राजनीति, वरुण क्या उतने समझदार आपको दिखते हैं कि वो राहुल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे और उनके छतरी के नीचे वरुण गांधी रह सकते हैं? इस तरह का उनका पर्सनालिटी है वरुण गांधी की। देखिए, जहां तक वरुण गांधी जी को मैं समझता हूं, जितना मेरा उनसे संवाद है या उनको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो बड़े सहज, विनम्र और शिष्ट व्यक्ति हैं और संस्कारी व्यक्ति हैं। कम से कम मेरा तो अपना अनुभव यही है। और इसमें कोई सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी उनसे 10 साल बड़े हैं, परिवार में सबसे बड़े हैं। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के नेतृत्व को एक्सेप्ट कर रही हैं।
वरुण गांधी को क्या दिक्कत होगी राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने में? और ये बात वरुण गांधी जानते हैं, व्यवहारिक भी हैं कि भाई राहुल गांधी परिवार के भी बड़े हैं, घर के भी, और उम्र में उनसे बड़े हैं, और इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता बन चुके हैं राहुल गांधी। जो पदयात्रा के, भारत जोड़ो पदयात्रा के बाद, राहुल गांधी तो पहले भी अध्यक्ष रहे, नेता थे ही, लेकिन इस पदयात्रा ने उनकी स्वीकार्यता बढ़ा दी है, उनकी पुरानी छवि को खत्म कर दिया है। अब वो राहुल गांधी को किसी से भी असुरक्षित नहीं होना चाहिए। अब कोई नेता जो है इतनी बड़ी पदयात्रा करके जो राहुल गांधी ने अचीव किया है, मैं वोटों की बात नहीं कर रहा, वोटों में क्या अचीव हुआ है, लेकिन राहुल गांधी ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो उनको अचीव हुआ है एक नेता के रूप में, गंभीर नेता के रूप में, कि आज स्वास्थ्य मंत्री जो है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वो चिट्ठी लिख रहे हैं राहुल गांधी से, बजाय खड़गे जी को चिट्ठी लिखने के, और राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई इसका मतलब सरकार भी मान रही है कि राहुल गांधी एक बड़े नेता के रूप में है इस देश में। तो इसलिए मुझे लगता है कि वरुण गांधी को कोई दिक्कत नहीं होगी उनका नेतृत्व और उनका स्वीकार करने में, भ्रातृत्व और नेतृत्व दोनों। और दूसरा, राहुल गांधी को भी किसी तरह का सुरक्षा बोध नहीं होना चाहिए। लेकिन दरबार की जो राजनीति होती है दीपक जी, उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो दरबारी चापलूस होते हैं, वो कभी भी परिवार को, भाइयों को एक नहीं होने देते, और वो इस तरह की सुरक्षा बोध की बात दोनों तरफ करेंगे। वो राहुल जी के कान में भरेंगे कि देखिए इनके आने से जो है आपका जो है ये एक नया पावर सेंटर बन जाएंगे। वरुण जी से कहेंगे आप तो संजय गांधी के बेटे हैं, ओरिजिनल पार्टी तो आपकी है, ये तो इस तरह की खुराफाती बातें दोनों तरफ कानों में भरने की कोशिश होगी। अगर वरुण जी की एंट्री होती है उसके पहले या उसके बाद भी, इससे सावधान रहना पड़ेगा राहुल गांधी को भी, प्रियंका गांधी को भी, सोनिया जी को भी, वरुण जी को भी और मेनका जी को भी। तभी परिवार एकजुट होकर के एक साथ चल पाएगा। अगर आप दरबारियों की बातों में आ गए, चापलूसों की बातों में आ गए, जिनका काम ही है आपस में झगड़ा करा करके अपनी दुकान चलाना सियासी, तो फिर दिक्कत पैदा हो सकती है। लेकिन अगर वो ये मौका ही ना दे किसी को बात सुनने का, और आपस में अगर कोई कभी किसी तरह का गतिरोध हो या कोई संवादहीनता हो, तो मिल बैठ के संवाद शुरू करके आपस में बात मसले सुलझा लें, तब गाड़ी ज्यादा बेहतर तरीके से आगे चल सकेगी। और मुझे नहीं लगता कि वरुण गांधी के आने से कांग्रेस में राहुल गांधी को कोई नुकसान है या प्रियंका जी को कोई नुकसान है, या सोनिया जी और मेनका जी तो अब निश्चित रूप से वैसे ही अब राजनीति में वो रिटायरमेंट की ओर हैं, दोनों अब एक सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा उनकी का योगदान रहेगा। तो अब आगे की राजनीति जो है 20-25 साल जो होनी है वो इन्हीं नौजवानों को करनी है। तो इनको मुझे लगता है ये आज के समय, आजादी के 75 वर्ष जब पूरे हो रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार के लिए ये सबसे बड़ी घटना होगी अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं और भाई बहन दोनों उनको स्वीकार करते हैं और एक साथ मिलते हैं, तो कांग्रेस को भी फायदा होगा और इस देश की राजनीति में भी लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष आएगा सामने। तो अगर लोकतांत्रिक तरीके से देखें तो वो भी एक अच्छी स्थिति बनेगी। अब अग्निहोत्री साहब ने बहुत कुछ बताया, सारी अंदर की जानकारी सामने रखी, लेकिन एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहता हूँ। जो व्यूअर, जो दोस्त ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस की मदद क्या करेंगे वरुण गांधी, अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस को लाभ क्या मिलेगा, तो मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है, जो उसके पास से दरक गया है, खिसक गया है, उसमें ज़्यादातर पंडित हैं, ब्राह्मण्स हैं, उसमें ठाकुर हैं, उसमें कायस्थ हैं, उसमें वैश्य हैं, बनिया क्लास है, उसमें भूमियार हैं, उसमें फिर बाकी लोग हैं जैसे जाट कह लीजिए, गुजर कह लीजिए, और ओबीसी की भी कई कास्ट हैं। कुछ स्टेट्स में यूपी के बाहर यादव भी चले गए, कुर्मी चला गया, वर्मा चला गया। उसका मैंने सारा आंकड़ा दिया है और उसका लब्बो लुआब ये है कि शहर में हिंदू मेजॉरिटी जो है, लोअर क्लास और मिडिल क्लास, शहर में वो मोदी की तरफ झुक गई है। जिस तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ है उसकी काट कहीं ना कहीं वरुण गांधी कर सकते। इसलिए इसको समझने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो बहरहाल ये आज का वीडियो था और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट आप देखने जा रहे हैं, बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें एडवांटेज कांग्रेस है और नुकसान जो है वो मोदी और शाह की राजनीति को है, जो पहले से ही फंसती चली जा रही है तमाम मुसीबतों में, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, और भी बहुत से मुद्दे हैं। पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं टकराव है। इसलिए मैं चाहूँगा कि वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट्स, अपने आइडियाज़ वो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, कोशिश करूँगा मैं जवाब देने की। और साथ ही साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए कि ये आवाज़ जानी चाहिए, आपके हौसलों से आवाज़ आती है, मैं बोलता हूँ, हिम्मत करता हूँ
इसलिए आप मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कि लोग देखें कि भाई पर्दे के पीछे हो क्या रहा है, क्या हो सकता है। और साथ ही साथ बेल आइकन जो है इसको ज़रूर क्लिक करिए। इसको क्लिक करेंगे तो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जल्दी, और उसी वीडियो को आप फिर लिंक में जाके शेयर करके व्हाट्सएप और अलग प्लेटफॉर्म में शेयर भी कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।